हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के एकादशी स्पेशल श्री नामामृत के डिस्कशन में। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे लास्ट टाइम, चैंटिंग ऑफ द होली नेम इज द इजीएस्ट मींस फॉर स्पिरिचुअल एडवांस। ये प्रसंग चल रहा था। इस युग में हरिनाम जप, हरे कृष्ण महामंत्र का जप जो है सबसे सरलतम उपाय है आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करना। कृष्णा कॉन्शियसनेस इज अ सिंपल प्रोसेस बेस्ड अपॉन चैंटिंग द होली नेम। So Krishna consciousness is a simple process based on chanting the holy name. तो प्रोसेस मतलब विधि। विधि है कृष्णा कॉन्शियसनेस। कृष्णा कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है? कृष्णा भावना भावित वो विधि है। और ये विधि किस पे आधारित है? हरिनाम जप पे आधारित। हरिनाम जप आधार है और विधि क्या है? कृष्ण भावना भावित। कृष्ण भावना मृत ये विधि है, यानी प्रोसेस है। और हरिनाम जप उस प्रोसेस का आधार है जिसके माध्यम से ये विधि कंप्लीट होती है, पूर्ण होती है और फिर व्यक्ति सिद्धि को प्राप्त करता है। जैसे किसी विद्यार्थी के लिए पढ़ाई करना, बुक्स लेके आना, बुक्स को पढ़ना, लिखना, होमवर्क करना, ये सब क्या है? ये सब आधार है। और प्रोसेस क्या है? उस विद्यार्थी के द्वारा ये पढ़ाई मुझे क्यों करना है, क्या भावना होनी चाहिए, वो प्रोसेस होता है। तो अगर कोई विद्यार्थी है, प्रोसेस नहीं है, यानी ये भावना नहीं है कि मुझे क्यों पढ़ाई करना है, ये उद्देश्य क्लियर नहीं है, तो भले ही उसके माँ बाप उसको बहुत सारी बुक्स खरीद के दे दें, वो डेली स्कूल जा रहा है, अटेंडेंस 100% है, टीचर सब कुछ पढ़ा रहा है, वो सब कुछ कॉपी में लिख रहा है, होमवर्क भी सब कुछ कर रहा है, लेकिन फिर भी जब एग्जाम हो जाता है तो फेल हो जाता है। तभी फिर टीचर्स और पेरेंट्स से मीटिंग होती तो दोनों आश्चर्यचकित होते। आपने कई बार देखा होगा, कई बार पेरेंट्स जो है टीचर्स भी बहुत ही आश्चर्यचकित होकर के बोलते हैं, ये लड़का तो 100% अटेंडेंस है, क्लास में शांत भी रहता है और चुपचाप सुनता भी रहता है, और जो बोलते हैं वो लिख भी लेता है, होमवर्क भी करके लाता है, फिर भी एग्जाम में कर नहीं पाता है, ऐसा क्यों? सब परेशान हो जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। क्योंकि टीचर्स और पेरेंट्स दोनों सोचते हैं कि एग्जाम में अच्छा नंबर लेके आना, मार्क्स लेके आना, इसके लिए जो प्रोसेस है वो पढ़ाई लिखाई प्रोसेस है। कि अगर कोई समय पे अपना होमवर्क करता है, स्कूल जाता है, अटेंडेंस है, ध्यानपूर्वक सुनता है, तो वो प्रोसेस है, उसके बेसिस पे वो जो है एग्जाम में उत्तीर्ण हो सकता है। लेकिन ये एक गलतफहमी होती है। ये जो है आधार है, जो हेल्प करता है, सहायक होता है। लेकिन प्रोसेस क्या है? उस विद्यार्थी को उस प्रॉपर यानी उद्देश्य को समझते हुए करना है कि मुझे जो पढ़ाया जा रहा है उसको समझना है गहराई से। ये केवल केवल ऑफिशियली दिखावे के लिए नहीं करना है कि हाँ पिताजी ने माताजी ने बोल दिया है घर से जाओ स्कूल, टीचर ने होमवर्क दे दिया है तो होमवर्क इसलिए करना है किसी तरह से कि नहीं तो पनिशमेंट मिलेगा, डांट मिलेगा, पिटाई होगा, इसलिए होमवर्क भी किया, लेकिन कैसे किया? किसी दूसरे अपने फ्रेंड के कॉपी से नकल करके कर लिया। तो इस तरह से अगर वो करेगा तो उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। हालांकि वो कर रहा है सब कुछ, लेकिन फिर भी उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। हालांकि वो भी हेल्प करेगा, ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से वो विफल ही हो गया। कोई भी विद्यार्थी है, स्टूडेंट है, अगर वो उचित भावना के साथ, उद्देश्य के साथ नहीं करता पढ़ाई, लेकिन फिर भी कर रहा है, जबरदस्ती भी कर रहा है, तो भी मददगार तो होगा ही। इस माध्यम से भी वो धीरे 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 जो है प्रगति करेगा, लेकिन उसमें बहुत समय लगेगा और पूर्ण रूप से पूर्ण लाभ नहीं उठा पाएगा। उसी प्रकार से जो पूर्ण लाभ है आध्यात्मिक जीवन में, कि कृष्ण के प्रति शुद्ध भक्ति को प्राप्त करना, कृष्ण के प्रति प्रेम भावों को प्राप्त करना, तो इसके लिए एक प्रोसेस है
और दूसरा विधि आधार है उस प्रोसेस का, यानी विधि है और उस विधि को करने के लिए आधारभूत कुछ चीजें। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस इज द प्रोसेस। कृष्णा भावना भावित होना ये विधि है, और ये हरिनाम जप पे आधारित है। इसका मतलब क्या है कि कृष्ण कॉन्शियसनेस एक विधि है, कृष्ण भावना भावित होना विधि है। मतलब कृष्ण के लिए या कृष्ण को प्राप्त करने के उद्देश्य से, ये उद्देश्य क्लियर होना चाहिए। तो कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्राप्त करना, कृष्ण को सेवा अर्पण करना, कृष्ण के प्रति प्रेम विकसित करना, तो ये है कृष्ण कॉन्शियसनेस। जहाँ पे कृष्ण कॉन्शियसनेस होता है वहां पे फिर माया कॉन्शियसनेस नहीं होता है। ये स्पष्ट हमको पता होना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी कई जगह बोले, कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड सेंस ग्रेटिफिकेशन गो इल टुगेदर। इल टुगेदर का मतलब होता है कि कृष्णा भावना अमृत और जो इस संसार की इंद्र तृप्ति की भावना है, ये दोनों एक साथ नहीं चल सकते। ये तो वैसा है जैसे दो नाव में पैर सवार कर लिया, लेकिन दो नाव कैसे हैं, एक पश्चिम जा रही है एक पूरब जा रही है। तो सोचिए, जो दोनों नाव में पैर रखेगा और एक नाव पश्चिम जा रही पूरब जा रही, तो उसका क्या होगा? तो धड़ाम से गिर जाएगा, ना तो इधर का रहेगा ना तो उधर का रहेगा। तो वैसे ही जो लोग ये सोचते हैं कि हम थोड़ा थोड़ा कृष्ण भक्ति भी कर लें और इस संसार में जो भोग वृत्ति को भी बना के रख लें, तो वो संभव नहीं है। वो वास्तविक रूप में कृष्ण भक्ति नहीं हो पाएगी, और वो जो असली लाभ है कृष्ण भक्ति का वो प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और ऐसे जो है, जो भक्त होते हैं, कई बार कई कई सालों से लगे रहते हैं, 30 साल 50 साल भी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी जो है वहीं के वहीं रह जाते हैं। तो जो बेसिक चीज़ है वो भी पालन नहीं कर पाते हैं, प्याज लहसुन भी नहीं छोड़ पाते हैं, या कुछ नशे से आसक्त होते हैं वो भी नहीं छोड़ पाते हैं। क्या कारण है? क्योंकि उन्होंने प्रोसेस को नहीं अपनाया, केवल विधि जो आधार है, हरिनाम जप तो करते रहे लेकिन प्रोसेस को भूल गए। उसी विद्यार्थी के जैसा हो गया जो पूरा साल भर मेहनत तो किया, बहुत सारी कॉपी भी लिखा, होमवर्क भी किया, सब कुछ किया, लेकिन एग्जाम में जाके फेल हो गया। तो ऐसे ही तो कृष्णा कॉन्शियसनेस इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस। और ये बहुत सरल प्रोसेस प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। ये विधि कोई बहुत कठिन नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सरल प्रोसेस है। इट इज नॉट नेसेसरी टू बिकम अ ग्रेट फिलोसोफर, scientist, or whatever. We need only chant the holy name of the Lord, understanding that His personality, His name, and His qualities are all absolute. तो ये प्रोसेस क्या है? बहुत सरल है। केवल क्या करना है हमको? भगवान के दिव्य नामों का जप करना है, इस समझ के साथ कि भगवान का व्यक्तित्व, भगवान का नाम, भगवान के गुण, ये सब क्या है? दिव्य हैं। ये सब भौतिक जगत के नहीं है। इस समझ के साथ जब कोई अगर इस प्रकार से कृष्ण भावनाभावित होकर के जप करता है, तो वो बड़ी आसानी से निश्चित रूप में पूर्ण सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। इफ वन चैंट्स इवन फॉर 1 वीक ही विल मेक सॉलिड प्रोग्रेस इन क्रिश्चियन लाइफ। ये भी हमने किया था कि अगर इस प्रॉपर तरीके से भाव से अगर कोई कुछ समय के लिए भी हरिनाम जप करेगा, तो वो निश्चित रूप में कुछ प्रोग्रेस को महसूस कर सकता है, एक्सपीरियंस अनुभव कर सकता है, अगर केवल चैंटिंग करता जाए तो। Chanting produces immediate effects. Simply by touching the holy name with one's tongue, immediate effects are produced. यज्जीवागरे नाम वर्तते तुभ्यम। ये पद्यावली के 24 नंबर श्लोक में रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं, जो कि चैतन्य चरितमृत में मध्य लीला में ये श्लोक आता है। आकृष्टिकृच्चेतसां सुमनसाम् उच्चाटनं चांसाम् आचंडालम अमोकलोकसुलभो वश्यश्च मुक्तिश्रिया नो दीक्षां न च सत्क्रियां न च पुरश्चर्यां मनागीक्षते मंत्रो अयं रत्नस्पृगैव फलति श्री कृष्ण नामात्मका। रूप गोस्वामी हरिनाम की महिमा के ऊपर वर्णन करते हुए इस श्लोक में बताते हैं, The holy name of Lord Krishna is an attractive feature for many saintly liberal people. हरिनाम जो है भगवान कृष्ण का नाम, कई मुक्त आत्माओं और शुद्ध भक्तों के लिए
अट्रैक्टिव फीचर, यानी आकर्षक है, आकर्षित कर देता है उनके चित्त को, हृदय को। आकृष्ट, आकृष्ट करते हैं, जैसे कृष्ण जो है आकृष्ट करते हैं, आकर्षण करते, उसी तरह से हरिनाम भी। आकृष्ट कृत चेतसाम सुमनसाम उच्चाटनम चाम हसाम। तो जो शुद्ध भक्त हैं, जिनका हृदय पूरी तरह से स्वच्छ है, निर्मल है, सुमनसाम मतलब जो बहुत ही, जिनका मन जो है उदार, हृदय उदार है, उनके तो आकृष्ट करता है। लेकिन जिनका हृदय गंदा है, तो उनका क्या करता है, उच्चाटनाम च अम हसाम, उनके समस्त पापों को और अनर्थों को नष्ट कर देता है। आचंडालम अमूक लोक सुलभो, और चंडाल से लेकर के बड़े बड़े व्यक्ति तक सबके लिए ये सुलभ है। लोक सुलभा, वेरी इजी टू अचीव फॉर ऑल पर्सन। इट इज द annihilator of all the sinful reactions and is so powerful that, save for the dumb who cannot chant it, it is readily available for everyone, including the lowest type of man, the Chandala. The holy name of Krishna is the controller of the opulence of liberation, and it is identical with Krishna. When a person simply chants the holy name with his tongue, immediate effects are produced. Chanting the holy name does not depend on initiation, past activities of Purashcharya, regulating principles generally observed before initiation. The holy name does not wait for any of these activities, it is self-sufficient. ये हरिनाम इस प्रकार से इतना प्रभावशाली है कि अगर कोई केवल इसका जप करता है, तो तुरंत कुछ न कुछ इफेक्ट को महसूस कर सकता है। तो हमने ऑलरेडी किया। हरिदास ठाकुर के बारे में भी बताया जा रहा है। और दूसरा, simply by keeping a picture of Lord Chaitanya and chanting Hare Krishna, one can worship God and realize God. इस युग का प्रोसेस है हरिनाम संकीर्तन। श्री चैतन्य महाप्रभु आराध्य देव हैं इस युग के। तो अगर किसी के पास कोई क्षमता नहीं, बहुत कुछ भगवान का पूजा, बहुत श्रृंगार आभूषण सब करने का, तो श्री चैतन्य महाप्रभु का एक बस फोटो भी रख करके उनके सामने बैठ करके अगर कोई हरे कृष्ण नाम जप करता है, इतना करने मात्र से वो उनको पूर्ण रूप से पूजा कर सकता है और उनका साक्षात्कार प्राप्त कर सकता है। ये बहुत सिंपल प्रोसेस बना दिया श्री चैतन्य महाप्रभु। From Haridas Thakur's personal example, we can understand that becoming highly elevated in Krishna consciousness by chanting the holy name is very simple. हरिदास ठाकुर ये आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करके दिखाए। नामाचार्य बन गए केवल एक कार्य करने से, दिन रात तुलसी महारानी के सामने बैठ करके 3 लाख नाम जप करो, और इससे वो हाईएस्ट अथॉरिटी इन द होली नेम। हमने हरिदास ठाकुर की महिमा में पिछले सत्र में बहुत विस्तार से चर्चा किया। अब हम लोग अगले सत्र में चर्चा करेंगे, चैंटिंग ऑफ द होली नेम इज द फाउंडेशन। यहीं पे विराम करते हैं।